हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विदु में अपने आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे सबसे पहले देख सकें। हमारे यहाँ पर RRB NTPC की जो वैकेंसी आई हुई है, CRCF और ITBP कांस्टेबल और SSC GD की जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उनमें आने वाली मैथ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहले चैप्टर करवाते हैं, उसके बाद उन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। इस समय हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ या हानि की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चैप्टर मुझे पूरे करवा चुके हैं, टाइप टू टाइप। एक एक टाइप मैंने करवाया। अगर आपने अभी तक हमारे टाइप नहीं देखे तो पीछे जाकर देख लो, कई वीडियो मैंने बनाई हैं, पूरी मैथ से रिलेटेड है। मैथ कंप्लीट होने के बाद हम आपको रीजनिंग बताएंगे। रीजनिंग बीच बीच में भी डाल देते हैं, 1-2 क्लास मैंने डाली भी हैं कैलेंडर वगैरह से। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन। टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करवाते हैं। कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें x को 10% लाभ पर तथा शेष को 10% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ होता है। x का मान है। ये क्वेश्चन दो तरीके से लगाएंगे। पहले सिंपल तरीका बता देते हैं। कितने दे रखे हैं, कुल दे रखे हैं 12। ठीक है, x का मान नहीं है, उनको x का मान निकालना है, पता नहीं कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, एक पर लाभ हो रहा है जितने पर और कुछ पर हानि हो रही है 10% की। ठीक है, पूरे सौदे पर 5 का लाभ हो रहा है तो ये प्लस का रहेगा। आप समझ रहे हो, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। इन दोनों के बीच अंतर कितना है इस तरीके से निकाल देंगे। कितना है, 5 का अंतर है जो इसके सामने जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 15 का है ना, जो इसके नीचे आएगा। समझ रहे हो आप, ये समझ में आ रहा होगा 15 का कैसे, क्योंकि ये माइनस के 10 है और ये प्लस के 5 हैं। माइनस के 0 यहाँ पर रहा होगा, माइनस के 10 यहाँ आएंगे, है ना, और प्लस के 5 यहाँ जाएंगे। 5 ये और 10 ये 15 का हो गया। और इन दोनों के यहाँ 10 होंगे तो इन दोनों के बीच ये अंतर रहेगा, इन दोनों के बीच ये अंतर रहेगा यहाँ से यहाँ तक का। समझ गए हो आप, जो कि विपरीत जाएगा। तो इसको हम अनुपात में अगर बनाकर लिखेंगे, लाभ वाले को पहले दे रखा तो लाभ वाले को पहले ही रख लेते हैं। 15:5 मतलब कि 3:1। ये कुल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो मात्रा कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो 1 बराबर 3 आ जाएगा। हमसे पूछा है x का मान, x लाभ वाले का है मतलब कि 15 वाले का है। यहाँ से ये वाले मतलब 3:1। 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर 9 हो जाएगा। आप समझ गए हो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। इसके बाद एक आएगा, मान लो x पर 10% लाभ, तो ये हो जाएगा 110/100 प्लस रहेगा। ये इस तरीके से होगा 12 माइनस x बटे में नहीं, 12 माइनस x का 90/100। ये बराबर में जाएगा आपका, यहाँ से ये मिटा देते हैं। समझ गए हो, तो 12 इंटू 105/100 इस तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा 11x/10 प्लस 12 नेमा 108 माइनस 9x/10। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ काटोगे ये 21 और 20 को काटोगे 4 से, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, है ना। ये दोनों बराबर है तो ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये प्लस के ये माइनस के हैं, तो 108 प्लस 2x/10 बराबर में रहेगा 21×63/5। ठीक है, काटोगे इधर 2 आएगा, 63 दूनी 126। 108 प्लस 2x बराबर 126। 2x बराबर हो जाएगा 18। ये उधर जाएगा, 2 से काटोगे देखो x बराबर 9।
इतना करने के बजाय हमने शॉर्ट में समझा दिया था आपको। वही मेथड अपनाइएगा, क्वेश्चन को पकड़ के रखिएगा कैसे पूछा। जब दो वैल्यू दे रखी है, दो में विभाजित किया जा रहा है, तो एलिगेशन मेथड से कोई सिंपल है ही नहीं। इतना लंबा ना करके, क्योंकि एग्जाम हाल में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम वहाँ एग्जाम टाइम का मार्जिन देखेंगे। वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको। ये मेथड कुछ लंबा पड़ा है, यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो ब्लर हो गई थी। और ये जो शॉर्टकट अपनाए थे 10, यहाँ 15 आया था, ये वाला, ये पहले वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये वाला थोड़ा लंबा पड़ा है, लेकिन फिर भी दोनों तरीके बताने हमको सही चाहिए थे, बता दिए हैं मैंने। समझ गए हो तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी है। पहले वास्तविक कीमत 100 रही होगी, 100%, 20% कम हो जाएगी, 80% हो जाएगी। कम करने के बाद पूछा है, ठीक है। इसमें हम बताए थे, पहले रुपए लिखते हैं, कितने दे रखे हैं 54, फिर मात्रा लिखते हैं, कितनी दे रखी है 10 सेब या 10 किलोग्राम जो भी होता है। गुणे में रहता है परसेंटेज, कमी या वृद्धि। और जब नई कीमत पूछी जाए तो पुरानी वाली रखनी है, पुरानी वाली पूछी जाए तो हमको नई वाली। हमसे पूछा कम की गई कीमत, मतलब ये वाली कीमत पूछी तो हम ये वाली रख देंगे, ठीक है। 5 आएगा, 54 बटा 50 आ जाएगा। ये आएगी कितने सेब की कीमत, एक सेब की कीमत। हमसे क्या पूछा है 12 सेब की कीमत, ठीक है। 12 सेब की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से गुणा करा देंगे। 6 कितने से काटा मैंने, 2 से, यहाँ आएगा 25, ठीक है। समझ रहे हो अभी। बराबर में हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 6 पंजे 30 और 2 32 बटा 25, 25 सेकंड 25, 7 बचे 72 हो जाएंगे। 25 दूनी 50, फिर बचेंगे 22। पॉइंट लगाओगे तो ये कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ, ये आ जाएगा 9 और 6, ठीक है। बात तो गलत हो गया था। 25 सेकंड 25 का 7 बचे तो 74 हो जाएंगे। 25 दूनी 50, 24 बचेंगे। 0 लगाकर, पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा लेंगे, वहीं से बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 12 सही, ठीक है। समझ रहे हो। रुपए बटे मात्रा, परसेंटेज कम या ज्यादा, बटे नया लाभ पूछा तो पुराना रखेंगे, पुराना पूछा तो नया रखेंगे। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी तथा डी ने 60 रुपए कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। देखो जल्दी जल्दी से, ए बी सी और डी, इन चारों ने मिलकर कितना खर्च किया है 60 रुपए। क्लियर। कोई मान ना दे रखा होता फिर भी हम लगा लेते हैं। अब देखो, ए ने दूसरों की 1/8 जितनी इन तीनों ने की है, मतलब 2x अगर इसने की है तो x इसने की है, 3x में इसे बांटोगे तो ये एक के हिस्से में 20 आ जाएगा। समझ रहे हो। इन चारों का कितना, 3 का कितना बचा है, तीनों को मिलाकर 40 बचा है। देखो दूसरों की आधी है, शर्त क्या लिखा है, डी ने दूसरों की 1/3। अब डी को अगर लोगे यहाँ से, इसको छोड़ दोगे 1/3। अब 1/3 तो ये 3 हो जाएंगे और एक ये होगा, तो 4 हिस्सों में बांटोगे तो इसकी कीमत 15 आएगी। कैसे आएगी, देखो बी है जो सी, ए और डी, इनका 1/3 भाग ले रहा है, तो 3 तो इनका हो गया, 1 इसका हो गया, कुल 4 हो जाएगा। 4 बराबर 60 है तो 1 बराबर 15, मतलब 15 इसके हिस्से में आ गया। ये मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है।
समझ रहे हो? 15 इसका है, बाकी का 45 है, 45 का 1/3 करोगे 15 आ जाएगा। देखो हो रहा है। वैसे ही 1/4 है सी, इसका 1/4 तो सी करेगा, बाकी 4 ये 3 करेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 के बराबर 60 को रखोगे तो ये 60 को रखोगे 1 बराबर 12 आएगा। मतलब कि सी ने 12 खर्च किए हैं, बाकी इन तीनों ने मिलाकर कितने खर्च किए हैं? 48 रुपए खर्च किए हैं। तो क्लियर हो गया? एक एक का देखो, 15 20 और 15 35 और 12 47, शेष बचे हैं 13 रुपए जो कि इसने खर्च किए हैं। क्लियर? देखो 60 हो रहे हैं, 15 और 25 40 और 20 60। कन्फर्म? सबकी सब क्लियर हो गए? कितना हो जाएगा? 13 रुपए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बस एक एक को तोड़कर हम निकालेंगे और कुछ करना नहीं था इसमें। सवाल बहुत कुछ घुमा कर कह रहा है, लेकिन हम एक एक को पकड़ेंगे। पहले एक को पकड़ लिया, दूसरों की आधी करोगे तो 3 हिस्सों में कुल राशि को तोड़ोगे। जब 1/3 करोगे तो कुल को 4 हिस्सों में तोड़ोगे, 4 में चौथाई ये हो जाएगा। जब सी दूसरों की मतलब चौथाई करेगा तो 5 हिस्सों में बटेगा, 5वां हिस्सा इसका रहेगा, बाकी ये 4 हिस्से में रहेंगे। कुल राशि 60 थी, 60 का 1/3 करोगे तो ये 20 आएगा, है ना? दूसरों के हिस्से में 40 रहेगा। कन्फर्म इसकी शर्त हो रही है? इसका देखो, ये रहेंगे ए सी और डी, 3 हो गए ये, सॉरी डी है यहाँ पर, डी ये 45 करेंगे। 45 का अगर 1/3 करोगे तो ये 15 आएगा जो कि यहाँ दे रखा है। समझ रहे हो? ये 60 ना होगा, 40 होगा यहाँ पर। 40 का अगर 1/2 करोगे तो 20 आएगा जो कि इसका है, बाकी सबका इन तीनों का 40 है। समझ रहे हो? ऐसे ही शर्त यहाँ हो गई। अब इसका क्या करोगे? ए बी और सी ये करेंगे 48 खर्च, इसका 1/4 करोगे, 4 से भाग करोगे तो ये 12 आएगा जो कि यहाँ दे रखा है। हमसे पूछा डी, जब ये 47 खर्च किए तो शेष डी ने खर्च किया होगा कितना? 13 रुपए। इतना ही समझाना था मुझको, समझाने में टाइम वेस्ट हुआ है। वैसे क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेकर। आज क्वेश्चन कुछ कम करवा पाए हैं क्योंकि क्वेश्चन घुमाव फिराव वाले थे, आपको समझाना जरूरी था। वीडियो को शेयर कर दो अगर पसंद आई हो।